जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि क्लास 10th का हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू किए हैं और पहले वीडियो में मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जितने भी सारे नियम्स थे मैंने नियम को बता दिया है। आज मेरा ये दूसरा लेक्चर होने वाला है और मैं आज एक्सरसाइज 5.8 पर चलेंगे और ये वीडियो नंबर दूसरा होगा। इसमें टाइप 1 के जितने भी क्वेश्चन है मैं यहाँ हल करूंगा और आपको बारी बारी से क्वेश्चन को आराम से देखना है और सीखने की कोशिश करना है ताकि इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कर सके। आपके क्लास 10th का बुक जो दिया हुआ है उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये है दिख रहा होगा उसमें। तो ये है एक्सरसाइज 5.1 और यहाँ से क्वेश्चन दिया है, 6 क्वेश्चन दिया है। 6 क्वेश्चन को हम हल करेंगे और आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से बनाना है। तो आपको सीखना है और सीख करके अपने सुंदर से नोट्स को बनाना है। आइए चलते हैं बनाने के लिए कैसे कैसे बनाएंगे। तो आपको जैसा कि बोर्ड पर दिख रहा होगा यहाँ टाइप 1 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है कि निम्न प्रकार से परिभाषित अनुक्रमों के प्रथम 3 पदों को लिखना है। यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 पद निकालने हैं और ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 क्वेश्चन है। tn बराबर दिया है 3n+1 और इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन दिए हैं। बारी बारी से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और हल करने की कोशिश करेंगे। तो प्रथम जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ दिया है tn = 3n+1। 3 पद निकालना है, हर एक क्वेश्चन के 3-3 मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ से देखिए 3 पुट करने के लिए बोला है ना, तो लगातार 3 पुट करेंगे 1 2 3। n का मान पहले 1 लेना है, उसके बाद 2 लेना है, उसके बाद 3 लेना है और पुट करके उसका n का मतलब कि tn का मान निकाल देना है। तो देखिए यहाँ हम लोग लेंगे कि t1 का मान निकालना है, ठीक है। तो n के जगह पर हमने कितना लिया है, 1। तो जहां जहां n है वहां वहां 1 पुट करेंगे। 3 गुना ये 1 है प्लस में 1। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 बन जा 3, यानी 3 का पहाड़ा 1 पर पड़ेंगे तो 3 और प्लस 1 यानी कितना आ गया 4, ठीक। फिर अब निकालेंगे t2, क्यों, क्योंकि 3 को मान निकालने के लिए बोला है। तो t1 का मान कितना आ गया 4, ये एक आंसर हो गया हमारा, ठीक है। सेकंड t2 लेंगे, यानी n के जगह पर हमको कितना लेना है 2 लेना है। तो 2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और प्लस 1 बराबर 7, ये 7 मान आएगा। फिर इसमें t3 रखना है, ठीक है। अब फिर यही चीज उतारना है यहाँ, देखिए चाहे ले लेते हैं एक बार क्वेश्चन ही ले लेते हैं। देखिए 3n+1, अब n के मान कितना रखना है 3, तो 3 रख दिए। अब 3 गुना n के जगह कितना रखेंगे 3 प्लस 1, तो 3 3 9 अब प्लस में 1 बराबर कितना हो जाएगा 10। तो ये हमारा सीक्वेंस जो है आंसर क्या आएगा, तो 4 आएगा आंसर। यहां देखते हैं आंसर हमारा कितना आएगा, तो 4 आएगा, 7 आएगा और 10 आएगा। ये तीनों हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये पहले का जवाब, ठीक है। आप अब इस दूसरे को देखिएगा, दूसरे को अब ये मिटा दे रहे हैं। अब दूसरा हम लोग देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन हो गया मेरा, ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये वाला हम साफ कर लेते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड वाला ये देखिए tn बराबर 2 के पावर n है। अब यहां से 2 के पावर n लिखना है हमको। तो देखिए, तो अब यहां से क्या करना है, फिर 3 मान निकालना है। तो देखिए t1, ठीक है। तो 2 अब पावर में 1, क्योंकि पावर में ना 1 है तो 1, क्योंकि 1 का n का मान कितना रखें 1, तो इसीलिए इसके पावर में कितना रखना है 1। तो देखिए 2 का पावर 1 माने इसका आंसर हो गया 2। फिर रखेंगे अगेन t2 रखेंगे, कितना पर रखना है 2 के पावर 2। देखिए ये 2 है और n का मान मैंने कितना रखा है 2, इसलिए 2। तो 2 गुना 2 बराबर कितना 4, तो एक ये आंसर होगा। और t3, तो t3 का मतलब क्या 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, तो कितना रखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, ये हो गया। अब ये आंसर मेरा कितना हो जाएगा, तो देखिए एक 2 है, आंसर 2 है, एक 4 है
और एक 8 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस सेकंड वाले का उत्तर हो जाएगा। तो आपको सीखना है, आप बढ़िया से सीखने की कोशिश कीजिएगा। कोई ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इसको डिफिकल्ट नहीं माना जाता है। आप देख लिए होंगे, उतार लिए होंगे। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है Tn बराबर n² प्लस 1। अब यहां से फिर क्वेश्चन को ले लेते हैं हम लोग। देखिए Tn बराबर n² प्लस में कितना है 1 है, 1 ले लीजिए। आप इसको देखते हैं फिर देखिए Tn जहां जहां है ना, तो देखिए n का मान हमको n बराबर क्या रखेंगे 1 2 और 3, यही तो रख रहे हैं 3, शुरू से भी अंत तक ले यही रखेंगे। देखो तो अब क्या करना है, T1 रख रहे हैं, तो n के जगह जो n है ना उसके स्थान पर 1 रख लिया। फिर देखिए एक n है ना, यहाँ n, देखिए यहाँ n², फिर से एक बार क्वेश्चन लिख ले रहे हैं। तो n के जगह 1 रखना है, देखिए n रख लिए, स्क्वायर रख लिए और फिर 1 रख लिए। तो 1 का स्क्वायर करेंगे यानी 1 गुना 1, तो वो 1 ही होता है, क्योंकि 1 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 1, तो ये 1 और प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। फिर अब यहाँ T2 इक्वल टू निकालेंगे, तो फिर फॉर्मूला वही लिखेंगे n² प्लस 1। तो देखिए n के जगह कितना रखे हैं 2, तो 2 ये n के जगह पर रख दिए 2, और पावर में 2 है तो ये पावर वाला 2 का 2 वैसे ही रहेगा, ये 1। तो फिर ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 गुना 2 प्लस 1, क्योंकि पावर पर 2 है इसीलिए 2 2 बार लिखेंगे, तो 2 2 के 4 और प्लस 1 कितना हो गया 5। तो दूसरा आ गया। अब तीसरा हम निकालेंगे T3। फिर क्वेश्चन है हमारा n² प्लस में 1। तो देखिए n के मान ना 3 रखना है, तो 3 रख दिए, अब पावर में 2 है तो 2 और प्लस में 1, तो 3 गुना 3 और प्लस 1, तो 3 3 के 9 और 1 10। तो फिर इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, एक 2 है, एक 5 है और एक 10 है। तो 2 और 5 और 10 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। तो ये थर्ड का आंसर हो गया। आइए उसी तरीके से हम देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। आप वीडियो को देख देख कर स्लो मोशन में करने की कोशिश कीजिएगा, इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। आप समझ गए होंगे तो अगला वीडियो रोक करके बनाइएगा, फिर आंसर को चेक कीजिएगा। ये हो गया थर्ड नंबर। अब हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा Tn। देखिए फोर्थ क्वेश्चन ये है, Tn बराबर दिया है n इंटू n प्लस 2, ये दिया है। अब फिर यहाँ रखेंगे कि n बराबर 1 2 और 3 रखने पर, क्या रखने पर, तो T1 रखेंगे, तो जहां जहां n है वहां वहां 1 रखेंगे। तो देखिए 1, फिर यहाँ n है तो 1, और फिर ये जो दिया है वो 2, तो 1 और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो गुना करेंगे तो 3 आएगा। फिर T2 इक्वल टू निकाल लें, तो T2 इक्वल टू, फिर देख लीजिए हम एक बार क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं। तो देखिए n का मान 2 रखना है, तो यहाँ n है तो 2 रखेंगे, यहाँ घेरा है तो घेर दिए, फिर n है तो n का मान कितना रखना है 2, तो 2 रख दिए, और फिर ये 2 है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 2 और 2 और 2 4 और 4 दूनी 8। अब फिर इसको फिर हम T3 निकाल लेंगे। तो T3 में क्या आएगा, देखिए फिर से हम ले रहे हैं क्वेश्चन को n इंटू n प्लस 2। तो देखिए n के मान कितना रखना है 3, तो 3 रख दिए, फिर घेरा है, फिर 3 है और फिर 2 है, तो 2, तो 3 और 2 5, 3 गुना 5, 3 और 2 5 और 3 गुना 5 15, तो ये 15 हो गया। अब इसका उत्तर कितना आ गया, 3 आ गया, 8 आ गया और एक 15 आ गया, तो ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग इसी बार पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं ये। अब वीडियो को रोक रोक कर देखने की कोशिश कीजिएगा। Tn बराबर 2n प्लस 5। देखिए वीडियो रिकॉर्ड करना है और रिकॉर्ड करके इसको डालना है, इसलिए मैं तेजी से बना रहा हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ से n बराबर क्या रखना है 1 2 3, फिर रखना है। तो फिर देखिए
T1 बराबर कितना रखेंगे 1, और फिर हमारा क्वेश्चन 2n+5 है ना। तो देखिए 2n का मान कितना रखना है 1 और +5, तो 2 का पहाड़ा 1 का बराबर बढ़ेंगे तो 2 और +5 बराबर कितना हो गया 7। फिर उसी तरीके से T2 बराबर निकालेंगे, तो n का मान कितना रखना है 2, तो देखिए 2n और +5, ये तो क्वेश्चन हो गया। तो 2 का 2 और n का मान इसमें कितना रखना है 2, तो गुना 2 और +5, ये 2 दूनी के 4 और +5 बराबर कितना हो गया 9। अब T3 इक्वल टू कितना होगा, तो फिर देखिए 2n और +5, ये तो क्वेश्चन है, तो 2 का 2 और n का मान कितना रखना है आपको 3 रखना है, 3 और गुना +5, तो 3 दूनी 6 और +5 बराबर कितना हो गया, ये हो जाएगा 11। अब उत्तर क्या आ गया मेरा, तो 7 आ गया, एक 9 आ गया और एक 11 आ गया, तो 7 9 और 11 मेरा क्या आ गया, आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। अब देखिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये वाला तो हो गया क्वेश्चन, देख लीजिए कैसे बना है। अब लास्ट क्वेश्चन है, अब लास्ट क्वेश्चन को लेते हैं एक बार। लास्ट क्वेश्चन है हमारा Tn, देखिए Tn बराबर दिया है n-3/4, तो यहाँ लिखेंगे n-3 बट्टा में 4। फिर देखिए थोड़ा सा n बराबर क्या रखेंगे 1 2 और 3, क्योंकि देखिए 3 को मान क्वेश्चन में ही पूछ रखा है, बार बार 3 ही लेना है, 4 पूछेगा तो 4 लेंगे, 2 पूछेगा तो 2, 1 पूछेगा तो 1, जितना पूछेगा उतना लेंगे। अब देखिए T1 बराबर निकालना है, तो n-3/4 है, तो देखिए n का मान कितना होगा 1, क्योंकि वहां यहाँ 1 रखे, -3 और बट्टा में 4, तो ये कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो -2 और बट्टा में 4, इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, यानी -1/2, एक हो गया। T2 बराबर निकालेंगे तो n -3 और बट्टा 4, तो फिर n का मान कितना रखना है 2 और -3 और बट्टा में 4, तो अब कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो ये -1 होगा और बट्टा में 4, तो एक ये आंसर हो गया। फिर अब T3 बराबर निकालेंगे तो 3, ये क्वेश्चन है हमारा n -3/4, तो n का मान कितना रखना है 3, तो 3 और फिर माइनस है तो माइनस, फिर 3 है तो 3 और बट्टा में 4, तो 3 में से 3 गया 0 और बट्टा 4, तो इसका आंसर कितना आ गया 0। तो आंसर क्या आ गया मेरा -1/2 -1/4 और 1 0, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो ये हमने 5 के 5 क्वेश्चन बना दिए, आपको क्या करना है देख करके और लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।